हाय गाइस, आई एम यश यादव। अब हम करने वाले हैं अपने आइडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस। ठीक है, तो हमारे क्या कहते हैं 30 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हम ये सीरीज लेके जो चल रहे हैं वो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो इसमें हम करने वाले हैं 31st वर्ड, और जो एक्चुअली में हमारा 31st वर्ड जो है वो हमारा वर्ड है ब्रेड एंड बटर। वर्ड है हमारा ब्रेड एंड बटर। एक्चुअली में जो वर्ड है ब्रेड एंड बटर, एक्चुअली में ये होता है जीविका। क्या होता है ब्रेड एंड बटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? जीविका। क्या होता है भाई? जीविका। और इसके अगर इंग्लिश की बात करूंगा तो इसका इंग्लिश जो सेंस बनेगा वो क्या बनेगा? लिवलीहुड। क्या बनेगा? लिवलीहुड। क्या बनेगा बेटा? लिवलीहुड। क्लियर हुआ ये वाला वर्ड? इसके बाद हम जो नेक्स्ट वर्ड करने वाले हैं 32 हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो हमारा वर्ड रहने वाला है ब्रेथ वंस लास्ट। ब्रेथ वंस लास्ट। और ब्रेथ वंस लास्ट जो होता है वो एक्चुअली में होता है अंतिम सांस लेना। क्या होता है भाई? अंतिम सांस लेना। क्या होता है भाई? अंतिम सांस लेना। क्या होता है भाई? अंतिम सांस लेना। और जो इसका इंग्लिश मीन्स होगा ब्रेथ वंस लास्ट का वो होगा टू डाई। क्या होगा? ब्रेथ वंस लास्ट का मीन्स क्या हो जाएगा? टू डाई, यानी कि अंतिम सांस लेना। अब आगे जो हमारा वर्ड है 33 वर्ड की अगर हम बात करें कि 33 वर्ड हमारा क्या रहने वाला है, और 33 वर्ड हमारा है ब्रेक द आइस। क्या होता है भाई? ब्रेक द आइस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस होता है शांति को क्या करना भाई? भंग करना। शांति को भंग करना या शांति को क्या कहते हैं? तोड़ना। तोड़ना नहीं, तोड़ना। ठीक है भाई? क्या होगा एक्चुअली में? शांति को भंग करना या तोड़ना क्या कहलाता है? ब्रेक द आइस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ब्रेक द आइस कहलाता है, यानी कि टू ब्रेक साइलेंस। इसका क्या होगा? टू ब्रेक साइलेंस। टू ब्रेक साइलेंस। क्लियर हुआ? तो ये तीनों के तीनों वर्ड समझ में आया आपकी में। ब्रेड एंड बटर जीव का होता है। ब्रेथ वंस लास्ट होता है अंतिम सांस लेना या टू डाई। ब्रेक द आइस होता है शांति को भंग करना या तोड़ना, या शांति का क्या कहते हैं जो वो होता है वातावरण उसे तोड़ना। टू ब्रेक साइलेंस। क्लियर हुआ? आई थिंक ये वर्ड तुम्हें समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं हमारे आरएमएस या कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए। आगे होता है भाई 34th नंबर, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर हम बात करें वोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, तो जो वोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है वो होता है एक बड़ा सदमा। क्या होता है भाई? वोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक बड़ा सदमा। हिंदी में क्या होता है ये? एक बड़ा सदमा या अचानक चौंका देना। क्या कर देना भाई? अचानक। अचानक। अचानक चौंका देना। अभी अभी पता है सभी लोगों को पता है कि कहते हैं दिल्ली में कहते हैं घटना घटित हुई और गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो वो क्या था हमारे लिए? वोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। एकदम से क्या कर दिया? एक बड़ा सदमा था। लेकिन नहीं, प्रत्येक इंडियंस जितने भी लोग थे उनके लिए क्या था? वो वोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी कि एकदम से बड़ा सदमा।
तो वही कहलाता है वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और ये वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का काम कौन करते हैं? जितने भी क्या करते हैं टेररिस्ट होते हैं, इसी का काम करते हैं। अचानक से हमें क्या दे देते हैं? बड़ा सा शॉक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बड़ा सा शॉक दे देते हैं। अब इसका जो मीन्स होगा, इंग्लिश मीन्स होगा, ये हो जाएगा अ ग्रेट शॉक। क्या हो जाएगा भाई? अ ग्रेट शॉक। अ ग्रेट शॉक यानी कि बड़ा सा। इसके बाद जो हम वर्ड लिखेंगे 35, हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो एक्चुअली में हमारा वर्ड रहने वाला है वर्ड्स आई व्यू। क्या होने वाला है? वर्ड्स आई व्यू। ये होता है, इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो सरसरी निगाह से देखना। क्या होता है भाई? सरसरी निगाह से देखना। सरसरी निगाह से देखना यानी वर्ड्स आई व्यू क्या कहलाएगा? सरसरी निगाह से देखना। क्लियर हुआ? टू टू जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। टू जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। टू जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। क्या होगा? टू जनरल स्टडी एट अ ग्लांस यानी कि वर्ड्स आई। इसके बाद हमारा वर्ड है जो नेक्स्ट, वो है वाई ऑल मीन्स। क्या है वर्ड हमारा? वाई ऑल मीन्स। वाई ऑल मीन्स होगा भाई निश्चय ही। क्या होगा भाई? वाई ऑल मीन्स निश्चय ही। वाई ऑल मीन्स क्या होगा? निश्चय ही, या इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे सर्टेनली। क्या बोलेंगे भाई? सर्टेनली। आगे हमारा वर्ड है 37, और 37 हमारा जो वर्ड है वो है ब्लॉक हेड। क्या है? ब्लॉक हेड। और जो ये ब्लैक ऑड वर्ड है, इसका मीन्स होता है मूर्ख। क्या होता है इसका मीन्स? भाई मूर्ख। क्या होता है इसका मीन्स? मूर्ख, या इसे बोलोगे तो फूल। क्या बोलोगे? क्लियर आ रहा है? आ रहा है वर्ड समझ में? ब्लॉक हेड। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टार्ट होने वाला है वो हमारा 38 वर्ड होगा। 38 वर्ड होगा विसाइड द मार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। कौन सा? विसाइड द मार्क। ठीक है ना? विसाइड द मार्क। विसाइड द मार्क क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। ठीक है ना? क्या होता है? अनुपयुक्त, या इसे ही बोलते हैं हम असंगत। क्या बोलते हैं इसे ही? असंगत यानी कि अनस्यूटेबल। क्या बोलते हैं इसी को? अनुपयुक्त का अनस्यूटेबल इसका मीन्स होता है। क्लियर हुआ? अनस्यूटेबल। आगे हमारा 39 वर्ड, और हमारा जो 39 वर्ड है वो है बाई लीव्स एंड बाउंस। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? बाई लीव्स एंड बाउंस। हमने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, दिन दूना रात चौगुना। सुनिए भाई। तो ये वही होता है, दिन दूना रात चौगुना। ठीक है? बाई लीव्स एंड बाउंस। एक्चुअली में बाई लीव्स एंड बाउंस का मतलब होता है तीव्रता से। क्या होता है भाई? तीव्रता से। अगर हम इसकी बात करेंगे बाई लीप्स एंड बाउंड्स, तो इसका अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा रैपिडली। क्या हो जाएगा भाई? रैपिडली। क्या हो जाएगा? रैपिडली। सबकी समझ में आ रहा है? अब हम इस वीडियो का लास्ट वर्ड करेंगे, और लास्ट वर्ड है हमारा वरीदा हैचेट। वरीदा हैचेट। वरीदा हैचेट। और वरीदा हैचेट जो होता है वो होता है पुरानी शत्रुता भुला देना। पुरानी शत्रुता भुला देना। क्या होता है भाई? पुरानी शत्रुता भुला देना यानी कि वरीदा हैचेट कर देना। क्लियर हुआ यहाँ तक? वरीदा हैचेट, इसका हिंदी मीनिंग होगा टू फॉरगेट द पास्ट एनेमिटी। क्या होगा भाई? टू फॉरगेट, टू फॉरगेट द
पास्ट इन एमिटी, फॉरगेट द पास्ट एमिटी। ठीक है ना। इसी के साथ हमारे ये 40 वर्ड्स कंप्लीट हुए। आगे